वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को प्रयागराज जोन के जो आपकी पिट कंप्लीट हुई है उसका सारा डाटा देने वाला हूं। मतलब कितने एब्सेंट हुए, प्रेजेंट हुए और कितने क्वालिफाई, कितने नॉट क्वालिफाई हुए और किस कैटेगरी में कितने छात्र क्वालिफाई किए, किस कैटेगरी में कितने नॉट क्वालिफाई हुए, सारा डाटा इस वीडियो में देने वाला हूँ। उस बेस पे आप सभी भी खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने जो है मतलब कट ऑफ जा सकती है प्रयागराज जोन की डीवी के लिए, ठीक है। और मैं खुद इस वीडियो में एनालिसिस करूँगा, तो जो भी मेरा एनालिसिस होगा वो सिर्फ एक डाटा के बेस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही होगा, ठीक है। तो जो भी छात्र को विश्वास होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो भी बढ़िया है, क्योंकि डाटा आपके पास है। आप स्वयं से उसको एनालिसिस करिए और उस निष्कर्ष तक निकलिए कि आपका इस प्रयागराज जोन की डीवी के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। तो मैंने बात को अपनी क्लियर कर दी इस वीडियो में क्या पर्पस है। और दूसरा, अभी चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम डाटा अभी मैं टाइप करता हूँ, इससे अच्छा मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, डाटा लिखने के बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे वैकेंसी आपकी क्या थी, 2020 वैकेंसीज़ थी टोटल मैं बता रहा हूँ, जो कि 898 आपका सीसीए कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन और जो विकलांग वगैरह होते हैं उनका 898 था, ठीक है। फिर इसके बाद 1192 वैकेंसीज़, सॉरी 1192 नहीं 1122 है, ठीक है, 1122 है। एक मिनट करेक्शन कर देता हूँ। ग्यारह सौ बाईस वैकेंसीज़ आपकी ओपन वैकेंसीज़ थी, मतलब कि नॉर्मल जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए था, ठीक है। अब कॉल्ड थे स्टूडेंट की बात करें तो 3736 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था पीटी के लिए। आप जान ही रहे हैं जो कि आपकी लिस्ट आई हुई थी, ठीक है। डीवी की कट ऑफ, हाँ डीवी की कट ऑफ जो आई, सॉरी डीवी मैं बोल रहा हूँ, पेट की कट ऑफ जो आई थी 3736 कैंडिडेट्स थे। अभी प्रेजेंट कैंडिडेट्स की हम बात करें 2652 थे। अब ये कैसे मिला, जो भी आपके क्वालिफाई हुए, ठीक है, और नॉट क्वालिफाइड हुए उसको काउंट करेंगे तो आपका ये डाटा निकल के आ जाएगा। अब जब इस डाटा को आप पा जाते हैं प्रेजेंट का, तो आप 3736 में माइनस करेंगे तो आपको ये डाटा मिल जाएगा 1084 एब्सेंट थे। तो इस तरीके से हमें एब्सेंट का डाटा मिल गया, ठीक है। मतलब जैसे मैंने निकाला है सारा डाटा मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, तो ईज़िली आप भी समझ जाएंगे और उम्मीद है कि फिर आप भी उसके बेस पे कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने टोटल कर दिया है, तो आपका ये जो है टोटल कैंडिडेट्स जो पेट के लिए बुलाए गए थे वो हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ इस डाटा पे की बात किया है। अभी कितने क्वालिफाई हुए, कितने नॉट क्वालिफाई हैं उसको हम लिख लेते हैं, तभी बताते हैं, ठीक है। तो एक हमने चार्ट बना लिया, ये आपकी कैटेगरी है और 25 जुलाई 26 ऐसे आपका 28 तक तो चला था नॉर्मल, बाकी 31 को ब्लॉक डेट थी, पहले 29 थी फिर बाद में 31 की गई। तो ये सारी चीज़ें आप जान रहे होंगे, तो ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम यहाँ पे क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई के डाटा को लिख लेते हैं कि कितने आपके यूआर में क्वालिफाई किए थे और कितने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इन सारे डाटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देख सकते हैं ये मैंने पूरा चार्ट लिख लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ये जो ग्रीन से लिखे हुए हैं ये आपके क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के डाटा हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यूआर में 25 तारीख को 65 लोग क्वालिफाई किए और ईडब्ल्यूएस 25 को थे ही नहीं और ना ओबीसी थे, एससी थे आपके 186 कैंडिडेट्स और एसटी नहीं थे, ठीक है। और अरियर ग्रेड वाला जो है ये नॉट क्वालिफाइड है, यानी कि यूआर कैटेगरी के, आपके यूआर कैटेगरी से 25 जुलाई को 82 कैंडिडेट्स नॉट क्वालिफाई हुए थे। फिर इसके बाद बाकी ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं था, ओबीसी कोई नहीं था, एससी के 147 कैंडिडेट्स हैं जो नॉट क्वालिफाई हुए, एसटी के कोई भी कैंडिडेट्स नहीं थे जो 25 जुलाई को। तो ये जो आपका डाटा हो गया ये 25 जुलाई का हो गया, ग्रीन वाला क्वालिफाई, रेड वाला नॉट क्वालिफाई। तो इसको आप देख लीजिएगा।
इसी तरीके से मैंने पूरे डाटा को लिखा हुआ, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जिसको देखना हो पॉज करके वीडियो देख लेगा, ठीक है। बाकी ब्लॉक डेट एक्सप्लेन कर देते हैं। ब्लॉक डेट में यूआर का कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ था, एक कैंडिडेट आया था जो कि नॉट क्वालिफाई हो गया था, ठीक। एक कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का क्वालिफाई हुआ है, 7 नॉट क्वालिफाई, 8 क्वालिफाई ओबीसी के, 13 नॉट क्वालिफाई, 72 क्वालिफाई और 26 नॉट क्वालिफाई एससी कैटेगरी ब्लॉक डेट में, 91 एसटी कैटेगरी के ब्लॉक डेट में क्वालिफाई हुए थे और 30 कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई हुए थे ब्लॉक डेट में, ठीक है। अब बाकी इन दोनों को आप जोड़ लेते हैं तो यानी कि एक कैंडिडेट जनरल का यूआर का प्रेजेंट हुआ था ब्लॉक डेट में, 8 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे आपके ईडब्ल्यूएस के। ऐसे ही देख लीजिएगा, इनको एक्सप्लेन क्या करना है, ठीक है। अभी मैं उस डाटा की ओर चलता हूँ, मतलब कि कितने छात्र किस कैटेगरी के टोटल क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, आपका यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी, राइटिंग मैटर नहीं करता इसलिए मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको डाटा से मतलब है मेनली। तो ये आपका ये डाटा मतलब कि वैसे लिख लिया हूँ कैटेगरी सिर्फ अभी। अब बाकी क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई के हम डाटा को लिख ले रहे हैं। एक बार चार्ट बना देता हूँ शॉर्ट में जल्दी से, लाइनें तिरछी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा समझना है मेनली, ठीक है। अब यूआर कैटेगरी के हम बात करते हैं कितने लोग क्वालिफाई हुए, तो ये क्वालिफाई का रहेगा और ये नॉट क्वालिफाई का रहेगा डाटा, ठीक है। तो क्वालिफाई में आप देखते हैं तो 73 कैंडिडेट्स यूआर में क्वालिफाई हुए, ईडब्ल्यूएस में 240 क्वालिफाई हुए और ओबीसी के 744 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, एससी के 270 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए और एसटी कैटेगरी में 292 क्वालिफाई हुए। इनको आप काउंट करते हैं तो 1619 आएगा जो क्वालिफाई हुए हैं। अब नॉट क्वालिफाई की हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में 90 कैंडिडेट्स नॉट क्वालिफाई, एससी में 181, एसटी में आपका 113, ओबीसी में 409 और ईडब्ल्यूएस में 240। तो इनका परसेंट मतलब इक्वली क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई का था, ठीक है। तो ये कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं तो 1033 कैंडिडेट्स आपके नॉट क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। गलत बन गया। तो ये कैंडिडेट्स इस डाटा को आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपका क्वालिफाई का डाटा है ये वाला, और इधर देखेंगे तो ये नॉट क्वालिफाई का डाटा है, ठीक है। टोटल्स मैंने लिख ही दिया है, तो इसको आप काउंट कर लेते हैं, मतलब कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखेंगे आपका 1619 प्लस 1033 मैंने काउंट किया था, रुकिए मैं वो कर लेता हूँ, 1619 प्लस 1033, तो देखेंगे आपका ये प्लस लगा देता हूँ, ठीक है, प्लस 2652 कैंडिडेट्स आपके प्रेजेंट हुए थे। ये प्रेजेंट का डाटा मैंने ऊपर आपको दिखाया भी था, तो एक बार यहाँ से आपका वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस डाटा को आप समझ गए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब मैं ये बता देता हूँ कि ये जो आप मैंने कैटेगरी वाइज निकाला है ना, ये डाटा कैसे निकाल लिया कि इतने इस कैटेगरी में क्वालिफाई हुए, कितने नॉट क्वालिफाई, मतलब मेजरली लोगों को तो पता है बट कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा जिससे उनको भी एक्सपीरियंस हो जाए कि कैसे क्या चीज़ें डाटा निकलती हैं, ठीक है। तो नीचे वाले चार्ट में अभी मैं इसको प्रिपेयर कर देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। अब जैसे कि आप पीडीएफ खोलते हैं, तो मैं पीडीएफ ओपन कर भी देता हूँ, एक मिनट। देखिए इस पीडीएफ को मैंने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि 138241 लिखा हुआ है ना, तो 138241 ये कोड आपका जनरल का है, ठीक है। 13 यहाँ पे लिख देता हूँ, 138241 ये जनरल का कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। अब इसको सर्च कर लेंगे तो सर्च करके काउंट कर लेंगे कितने कैंडिडेट्स हैं, तो इसे पता चल जाएगा नॉट क्वालिफाई कितने जनरल कैंडिडेट हैं।
ऐसे ही सभी का डाटा मैं लिख देता हूँ इधर साइड में। चलिए उसी अपने बोर्ड पे चलता हूँ। तेरह, गलत हो गया, 13, 82, 41, 42, क्या कर रहा हूँ, 43, 44 और 45। ठीक है, बाकी 13, 82 आप देख लीजिएगा। तो ये आपका यूआर कैटेगरी का है। 42 जो है एससी का है, और ये एसटी का है, ये ओबीसी का है, और ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोड हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, आपके जो रोल नंबर लिखे हैं उसके स्टार्टिंग का। तो इससे आप इस डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब मैं अब मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ, क्योंकि सारा डाटा मैंने दे दिया है। हो सकता है यहाँ तक के डाटा में कहीं मिस्टेक हुआ हो थोड़ा बहुत, तो आप देख लीजिएगा, कमेंट में मुझे भी बता दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कहाँ मिस्टेक हुई है, फिर उसको मैनेज किया जा सके एनालिसिस में। ठीक है, तो अभी हम कट ऑफ पे आते हैं। तो कट ऑफ के लिए मैं एक बार कैटेगरी वगैरह लिख लेता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो लंबी बनेगी। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैंने पीटी की कट ऑफ लिख दी, मतलब कि पीटी के लिए आपकी जो कट ऑफ गई थी ऑफिशियल, पूरा पॉइंट में जितने भी डिजिट तक गई थी मैंने लिख दिया है कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड डीवी कट ऑफ आपको बताएंगे, मेरे जो एनालिसिस है उस बेस पे। फिर मैं कहूँगा कि ये हो सकता है कि मैच ना करे फाइनल जो आपकी कट ऑफ आएगी। तो डाटा के बेस पे जो मुझे लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया तो अच्छा है, अदरवाइज़ नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, आप देख लीजिएगा खुद से। अभी मैं जनरल की कट ऑफ पे बात करता हूँ, क्योंकि जो डाटा हम लोगों ने अभी तक देखा है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। सिर्फ आपकी अगर 1200 लगभग 1122 ओपन की वैकेंसीज़ हैं, तो उस बेसिस पे देखेंगे लगभग 1619 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई किए थे। ठीक है, तो इसी वजह से ही जो ज़्यादा कट ऑफ आपकी बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। और हो सकता है इसमें कुछ भी आपके अभी एक डाटा और मैटर करेगा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता भी देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, जो आपका डीवी होगा, ठीक है, डीवी में तो यूआर की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग लगभग 1 से 1.5 नंबर ही इंक्रीज़ हो सकती है, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, एक मिनट। 79.2 से लेकर के 79.8 के बीच में जा सकती है। ठीक है, और ओबीसी की आपकी इससे थोड़ा सा नीचे डाउन रहेगी, यानी कि 78.8 से लेकर के 78.5 के बीच में रहने वाली है। सॉरी 78 नहीं 79 है, एक मिनट करेक्शन कर दे रहा हूँ, 79.5 के बीच में रहेगी। अब इसके बाद देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 76 से लेकर के 77 के बीच में रहेगा, और एससी का 74.5 से लेकर के 75.5 तक हो सकता है, और एसटी कैटेगरी का हम देखते हैं तो 71 से लेकर के 72.5 के बीच में रह सकता है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इतनी जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ठीक है, तो ये मुझे लगा कि ऐसा जो है जा सकता है डाटा के बेस पे। तो सारा डाटा मैंने बता दिया है, आप खुद से भी एनालिसिस करिएगा, और आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है आप अपने कैटेगरी वाइज बता दीजिएगा कि इस कैटेगरी में इतनी जा सकती है कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी है, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिएगा। फिर भी कुछ क्वारीज़ वगैरह रह जाती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी जोन्स का आप जिस भी जोन के हों तो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फास्टेस्ट अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।